जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। देखिए आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास टेंथ का क्लास टेंथ के केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर जिसका नाम क्या है, अम्ल क्षारक तथा लवण। क्या अम्ल क्षारक तथा लवण जो चैप्टर है, उस चैप्टर से जितने भी 6 नंबर वाले क्वेश्चन हैं, जितने भी 6 नंबर वाले क्वेश्चन हैं, उन सभी क्वेश्चन को हम लोग बारी बारी से करके समझने वाले हैं। देखिए अपने पिछले वीडियो में हमने विरंजक चूड़ को पढ़ा जो कि 6 नंबर वाला क्वेश्चन था। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बेकिंग या खाने के सोडा के बारे में। ये क्या है, 6 नंबर वाला टॉपिक है। देखिए कोई भी क्वेश्चन बड़ा रहता है तो उसमें से जो छोटे पॉइंट होते हैं उसको उठाकर एमसीक्यू में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आपको करना क्या होगा कि इसको डिटेल्स में अच्छी प्रकार से एक एक पॉइंट को आपको ध्यान से समझना होगा और याद करना होगा, ठीक ना। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि जो 1 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं वो किस प्रकार से पूछे जाते हैं, ठीक ना। देखिए ये क्या है, हमारा बेकिंग या खाने का सोडा। तो आपसे पूछा जाएगा कि बेकिंग या खाने के सोडा का आप रासायनिक नाम बताइए। तो रासायनिक नाम क्या होता है इसका, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक ना। अब आते हैं इसके इस वाले पॉइंट पे कि बेकिंग या खाने के सोडा का अणुसूत्र क्या होता है। अणुसूत्र NaHCO3। देखिए ये क्या है, सोडियम है, ये क्या है, हाइड्रोजन है, एंड ये क्या है, कार्बोनेट है। इन तीनों को सम्मिलित रूप से क्या बोलेंगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्लियर हो गया। अब देखते हैं इसके सामान्य नाम। देखिए बेकिंग या जो खाने का सोडा है उसका सामान्य नाम क्या है, उसको हम लोग किस नाम से पुकारते हैं, खाने की सोडे के नाम से, ठीक ना। तो यही है इसका सामान्य नाम, जिस नाम से हम लोग उसको पुकारते हैं वही उसका नाम है सामान्य नाम, ठीक, समझ गए। अब आते हैं इसके अणुभार पे। बेकिंग या खाने के सोडा का अणुभार क्या होता है, 84। क्या, 84। ये जो है वो एमसीक्यू वाले क्वेश्चन है, ठीक ना। ये क्या है, एमसीक्यू वाले क्वेश्चन होते हैं जो 1 नंबर में आपसे पूछे जाते हैं। कितने नंबर में, 1 नंबर में, ठीक ना। क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं कि बेकिंग या खाने के सोडे का निर्माण की प्रक्रिया क्या है, वो उसका निर्माण कैसे होता है, ठीक ना। देखिए ये बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले समझिए कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण। क्या, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण निर्माण समझिए। सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड को प्रवाहित करने पर होता है। समझ गए। अब देखिए आपको ऐसे समझ में नहीं आया होगा, हम समझा दे रहे हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण जो होता है वो सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, Na2CO3, ठीक। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण इस सोडियम कार्बोनेट, ये जो सोडियम कार्बोनेट है जो इसका सूत्र है, रासायनिक सूत्र है, सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में, कौन से विलयन में, जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 को प्रवाहित करने पर होता है। यानी कि यहाँ पे ले लेंगे क्या, जल, H2O। ये जो दोनों हैं, ये जो दोनों आपको यौगिक दिख रहे हैं, इस यौगिक में यानी कि इनके जो जलीय विलयन होगा, इनके जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड को प्रवाहित करेंगे, इसमें घुसेड़ेंगे, तो क्या होगा, हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण होगा, ठीक। अब इसके समीकरण को यहाँ पे लिखकर समझा दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे लेंगे क्या, Na2CO3, ये क्या है, सोडियम कार्बोनेट, समझ गए। अब यहाँ पे लेंगे इसका जल, H2O, सोडियम कार्बोनेट और H2O मिलेगा तो क्या हो जाएगा, घुल जाएगा, जलीय विलयन बना लेगा, ठीक ना। अब इसके जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड को भी डालेंगे। अब जैसे ही हमने सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड को डाला तो यहाँ पे किसका निर्माण हो गया, सोडियम NaHCO3। ये क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या, जैसे ही हमने सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर दिया, प्रवाहित कर दिया, तो हमारा क्या बन गया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, समझ गए। तो यही है इसकी निर्माण की विधि, यानी बेकिंग या खाने की जो सोडा है उसको बनाने की विधि, कि जब सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड को प्रवाहित कर देते हैं, उसमें घुसेड़ देते हैं, उसमें डाल देते हैं, तो क्या होता है, हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि बेकिंग या खाने का सोडा का क्या होता है, निर्माण हो जाता है, समझ गए। अब आते हैं हम लोग क्या, बेकिंग या खाने के सोडे का भौतिक गुण पे। इसका भौतिक गुण क्या होता है, ठीक ना। भौतिक गुण का मतलब क्या होता है कि वो दिखता कैसे है, उसका व्यवहार कैसा होता है, ठीक ना। देखिए सबसे पहले समझ लीजिए इसका भौतिक गुण बहुत ही आसान है, ठीक ना। कि किस प्रकार से आसान है,
देखिए ये होता है सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस। क्या सफ़ेद होता है, इसका कलर होता है वो सफ़ेद होता है। क्रिस्टलीय ठोस यानी कि मतलब बहुत बहुत छोटा छोटा क्रिस्टलीय टाइप का मतलब ठोस रहेगा, ठीक ना। क्या सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस, समझ गए। दूसरा होता है जल में विलय होता है। जो ये हमारा बेकिंग या खाने का सोडा होता है वो क्या होता है, जल में विलय होता है, यानी कि जल में क्या होता है, घुल जाता है, समझ गए। हमने इसके भौतिक गुण को एंड इसके निर्माण की विधि को समझ लिया। और फाइनली समझते हैं इसके रासायनिक गुण को। देखिए इसका रासायनिक गुण बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। आपको एक बात याद रखना है। क्या एक बात याद रखना है कि ये जो आपको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दिख रहा है, अगर हम लोग इसमें ऊष्मा को प्रवाहित कर देंगे, क्या ऊष्मा, अगर हम लोग इसमें ऊष्मा को प्रवाहित कर देंगे तो ये जो हाइड्रोजन है ना वो क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। यानी कि अगर बेकिंग या खाने का सोडा पर ऊष्मा का प्रभाव हो तो क्या होगा, ये इसका रासायनिक गुण है। तो क्या होगा, यहाँ पे आप समझिए कि NaHCO3 यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट पर ऊष्मा के प्रभाव से, क्या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट पर ऊष्मा के प्रभाव से सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट किस में परिवर्तित हो जाता है, सोडियम कार्बोनेट में। जो ये हाइड्रोजन है वो क्या हो गया, खत्म हो गया। यानी कह सकते हैं कि जब हम लोग बेकिंग या खाने के सोडे में ऊष्मा को प्रवाहित करते हैं तो जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बेकिंग या खाने का जो सोडा है वो क्या होता है, Na2CO3 में यानी सोडियम कार्बोनेट में बदल जाता है, हाइड्रोजन गैस उड़ जाता है, ठीक ना। तो इसी को आपको लिखना है। जब भी आपसे पूछा जाएगा कि आप बेकिंग या खाने के सोडे के रासायनिक गुणों को लिखिए, ठीक ना, रासायनिक गुणों को लिखिए, तो आपको लिखना है कि ऊष्मा का प्रभाव, ऊष्मा के प्रभाव में क्या होता है, जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट पर ऊष्मा के प्रभाव होता है तो ऊष्मा के प्रभाव से सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट किसमें परिवर्तित हो जाता है, सोडियम कार्बोनेट में परिवर्तित हो जाता है, समझ गए। अब इसके आते हैं इसके दूसरे रासायनिक गुणों पर। देखिए जल अपघटन, जल अपघटन का मतलब क्या होता है कि जो ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है यानी कि जो बेकिंग या खाने का सोडा है इसका जल में टूटना। जल अपघटन मतलब क्या होता है, जल में टूटना। किसका टूटना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का जल में टूटना। तो यहाँ पे लेंगे हम लोग क्या, NaHCO3, ये क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा। यहाँ पे लेंगे क्या, जल, ठीक ना, जल। अब जैसे ही जल इसमें डालेंगे तो ये टूटेगा, किसमें टूटेगा, यहाँ पे बनाएगा NaOH H2CO3। क्या, H2CO3, ये क्या है, ये एक क्षार है। ये क्या है, ये भी एक क्या है, क्षार है। तो ये हम कह सकते हैं कि जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जल में अपघटन करता है तो दो क्षार का या क्षार का निर्माण करता है। क्या, जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जल में अपघटन होता है तो क्षार का निर्माण करता है, ठीक ना। यही थे हमारे बेकिंग या खाने के सोडे के दो रासायनिक गुण, ठीक ना। देखिए ये बहुत ही सरल है इसलिए हमने इसको छाट कर आपके सामने पेश किया है। इससे सरल आपको नहीं मिलेगा इसके रासायनिक गुण, समझ गए। अब फाइनली बढ़ते हैं इसके उपयोग के तरफ। क्या, उपयोग के तरफ। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि इसका उपयोग किस में करते हैं, प्रति अम्ल के रूप में। किसके रूप में, प्रति अम्ल के रूप में। प्रति अम्ल क्या होता है, देखिए हमारा जो पेट होता है उसमें गैस बन जाता है तो हम लोग इनो पीते हैं, तो वो जो इनो है वही क्या है, प्रति अम्ल, ठीक ना। तो बेकिंग या खाने के सोडे का इस्तेमाल हम लोग प्रति अम्ल के रूप में करते हैं। दूसरा क्या है, चर्म रोग के निदान में। जो चर्म रोग होते हैं यानी जो चमड़ी के रोग होते हैं उनको ठीक करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा क्या है, दूध के फटने के समय बढ़ाने के लिए। देखिए जो किसान होते हैं वो दूध जो है वो जल्दी ना फट जाए, ठीक ना। तो जल्दी ना फट जाए इसको बचाने के लिए, इसके समय को बढ़ाने के लिए बेकिंग या खाने के सोडे का इस्तेमाल किया जाता है, समझ गए। तो ये हमारा क्या है, 3 उपयोग है बेकिंग या खाने का सोडा का, ठीक ना। तो देखिए ये वीडियो जो है ना वो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा क्योंकि इसमें हमने एकदम सरल लैंग्वेज में आपको ये एक्सप्लेन किया है, ठीक ना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल क्लास 10th वाले को सब्सक्राइब कर दीजिए इस प्रकार के वीडियो को देखने के लिए। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले नए वीडियो में।